Hi guys, welcome to SRP Study Point. Today we are going to discuss about Class 7 Science in depth. Chapter number 2 Nutrition in Animals. Question answer कि कैसे एनिमल्स में न्यूट्रिशन होता है उसको एक्सप्लेन किया गया है और उसके बेस पे जो चैप्टर इन क्वेश्चन है उसी का आंसर दिया जा रहा है. सो लेट अस सी हियर. क्वेश्चन इज हियर. Name the digestive gland that breaks down the starch into sugar. अब यहाँ डाइजेस्टिव ग्लैंड के बारे में बताना है जो स्टार्च को शुगर में कन्वर्ट करता है. यू नो दैट salivary gland. Salivary gland secretes saliva and this saliva contain enzyme salivary amylase and it's converted into starch into sugar. So here answer. Salivary gland break down the starch into sugar. ये आपका आंसर ए का है. और फिर बी में पूछा जा रहा है. क्वेश्चन बी में है लीवर इज द लार्जेस्ट ग्लैंड ऑफ द बॉडी. इट सीक्रेट बाइल जूस. यहाँ पे क्वेश्चन लिखा नहीं गया है. क्वेश्चन है आपका, इसको देखिए. आपका क्वेश्चन है नेम द ग्लैंड. नेम द ग्लैंड, डाइजेस्टिव ग्लैंड जो सीक्रेट करती है बाइल जूस का. बी है सीक्रेट बाइल जूस. तो आपको पता होना चाहिए लीवर इज द लार्जेस्ट ग्लैंड ऑफ द बॉडी. इट सीक्रेट्स बाइल जूस. लीवर ये लार्जेस्ट ग्लैंड ऑफ द बॉडी है और ये बाइल जूस का सिक्रेशन करता है. और ये बाइल जूस गाल ब्लैडर में जाकर के कलेक्ट होता है. और इसका नेचर कैसा होता है? बेसिक इन नेचर होता है. ठीक. इसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन है रूमिनेंट सच एज काउ एंड बफेलोज swallow their food hurriedly and then sit restfully and chew their food. Can you reason why? रूमिनेंट मीन्स होता है जो जुगाली करते हैं, जो जानवर जुगाली करते हैं उनके बारे में आपको बताना है. जैसे काऊ हो गया, बफेलो हो गया. देयर फूड हरिडली एंड देन सिट. जब वो बैठते हैं तो उसको जुगाली करते हैं, यानी फिर से उसको डाइजेस्ट करने का काम करते हैं. तो वही कह रहा है कि रेस्टफुली च्यू देयर फूड. कैन यू रीजन. और आपको यहाँ रीजन बताना है. क्वेश्चन था कि जो गाय भैंस हैं ये भोजन को जल्दी जल्दी निगल जाते हैं और फिर वो अपना आराम से बैठ कर के उसको बैक स्टमक से बैक करके माउथ में लाते हैं और उसको डाइजेस्ट करते हैं, चबाते हैं. तो इसका आपको रीजन बताना था. तो यहाँ पे दिया गया है रूमिनेंट सच एज काऊ एंड बुफेलो च्यू द फूड क्विकली. यानी जो जुगाली करने वाले जानवर हैं वो क्या करते हैं, जल्दी जल्दी फूड को बाइट कर लेते हैं. जल्दी जल्दी फूड को बाइट करते हैं, फिर swallow it और जल्दी उसको निगल जाते हैं. दिस swallowed फूड इज ब्रॉट बैक. और वो निगला हुआ भोजन बैक आता है फ्रॉम द स्टमक. स्टमक से फिर टू माउथ में आता है एंड च्यूड अगेन. और अगेन उसको चबाते हैं वो. जैसे जानवर है, कहीं ज़्यादा ग्रास देख ली या कहीं ऐसे स्थानों पे चले गए जहाँ उनकी चारे की अधिक व्यवस्था है तो जल्दी जल्दी उसको खा लेते हैं. खाने के बाद फिर आराम से बैठ जाते हैं और बैठने के बाद फिर वो जुगाली करते हैं. तो जो स्टमक में फूड होता है वह बैक आता है माउथ में और उसको च्यू करते हैं, चबाते हैं. जब अच्छी तरह से चबाते हैं तो वो पाचन के लिए कंप्लीट हो जाता है. ये प्रोसेस डाइजेशन के लिए कंप्लीट प्रोसेस है. तो वही है दिस प्रोसेस is to complete the digestion of food ingested. यानी जो फूड फिर
स्टमक से माउथ में आ गया, फिर वो जब उसको च्यूट किए तो वो फिर जब बैक जा रहा है तो डाइजेस्ट हो जाएगा। फिर इसके बाद अगला क्वेश्चन है, इन द गिवन फिगर नेम द बर्ड दैट टेस्टेस। अब टंग की बात कर रहा है कि टंग पर कौन सी टेस्ट बर्ड पाई जाती है, जैसा कि फिगर बुक में बना हुआ है और यहाँ पे हम भी फिगर बना दिए हैं और यहाँ पे ABCD को इंडिकेट किया गया है और इसको जो हमने आंसर लिखा है इसको आपको राइट करना है कि A के स्थान पे किस टेस्ट को इंडिकेट किया जा रहा है, B के स्थान पे किस टेस्ट को इंडिकेट किया जा रहा है, C के स्थान पे किस टेस्ट को इंडिकेट किया जा रहा है और D के स्थान पे किस टेस्ट को इंडिकेट किया जा रहा है। तो यहाँ पे इन चीज़ों का दिया गया है। सोर जिसको कहते हैं खट्टा, स्वीट मीठा, बिटर कसैला होता है, कड़वाहट होती है जिसमें, और साल्टी नमकीन होता है। तो हमारे टंग पर इन सब का टेस्ट कहाँ पे इंडिकेट होता है। तो जो टेस्ट बर्ड होती है जो फ्रंट पे होती है, फ्रंट पे वहाँ पे स्वीट का टेस्ट हमें मिलता है, फिर उसके जस्ट साइड में साल्टी मिलता है और थोड़ा सा बैक साइड में हमें श्योर का पता चलता है और जस्ट स्वीट के जस्ट बिहाइंड सीट में वहाँ पे हमें बिटर टेस्ट की फीलिंग होती है। Here question, how are milk teeth different from permanent teeth? मिल्क टीथ परमानेंट टीथ से कैसे डिफरेंट होते हैं? यू नो दैट इन ह्यूमन बीइंग मिल्क अकर्स 2 टाइम्स। मिल्क 2 टाइम आते हैं। फर्स्ट टाइम्स के जो टीथ होते हैं उनको मिल्क टीथ कहते हैं। इट अपीयर इन फैंसी एज। इन फैंसी एज मीन्स होता है 2 ईयर तक ये दिखाई देते हैं। फिर उसके बाद 1 by 1 ये ड्रॉप करते हैं। इन दैट प्लेसेस अपीयर अ परमानेंट टीथ। फिर उसके बाद 12 ईयर की एज या उससे कुछ ज़्यादा तक की एज में फिर ये टीथ धीरे धीरे ड्रॉप करते रहते हैं और उनके प्लेस पे परमानेंट टीथ आने लगते हैं। तो यही डिफरेंट है। जो मिल्क टीथ होते हैं कुछ समय के लिए होते हैं और परमानेंट टीथ जो होते हैं ये वो लाइफ होते हैं। तो ये दोनों में डिफरेंट है। सो लेट अस सी हियर हाउ, यहाँ पे क्वेश्चन मार्क लगेगा। हाउ आर मिल्क टीथ डिफरेंट फ्रॉम द परमानेंट टीथ, यानी मिल्क टीथ परमानेंट टीथ से कैसे डिफरेंट है। तो इसका आंसर होगा द टीथ दैट कम आफ्टर बर्थ, यानी बर्थ की बात आते हैं, एंड फॉल ऑफ आफ्टर सम टाइम, और कुछ समय के बाद वो क्या होते हैं ड्रॉप हो जाते हैं, आर कॉल्ड मिल्क टीथ, जिसको मिल्क टीथ कहते हैं। और टेम्पोररी टीथ, इसको मिल्क टीथ या टेम्पोररी, टेम्पोररी मीन्स अस्थायी दांत कहते हैं। फिर एंड द टीथ दैट कम आफ्टर द फॉल ऑफ मिल्क टीथ, फॉल ऑफ डबल एफ है, फॉल ऑफ मिल्क टीथ, यानी जो मिल्क टीथ के ड्रॉप होने के बाद टीथ आते हैं मिल्क टीथ एंड रिमेन फॉर लाइफ, ये फुल लाइफ रहते हैं। दे आर कॉल्ड परमानेंट टीथ, इसलिए इसको परमानेंट टीथ कहते हैं। सो इट्स क्लियर। नेक्स्ट क्वेश्चन शार्ट का क्वेश्चन नंबर 5 है, व्हाट रोल डू विलाई परफॉर्म इन द स्मॉल इंटेस्टाइन, यानी जो विलाई होती है उसका स्मॉल इंटेस्टाइन में क्या रोल होता है। यू नो दैट इट एब्जॉर्ब डाइजेस्टेड फूड सब्सटेंस, यह जो विलाई है इसका सिंगुलर होता है विलस, यह फूड सब्सटेंस को एब्जॉर्ब करती है। आपको क्वेश्चन नंबर 5 था शार्ट में कि छोटी आंत में विलाई की क्या भूमिका है, यानी इसका आंसर है द विलाई इंक्रीज द सरफेस एरिया फॉर एब्जॉर्प्शन ऑफ द डाइजेस्टेड फूड। जो विलाई होती है जिसका सिंगुलर विलस होता है ये सरफेस एरिया को बढ़ा देती है जिससे अधिक से अधिक फूड का एब्जॉर्प्शन होता है। द सरफेस ऑफ द विलाई एब्जॉर्ब डाइजेस्टेड फूड, और उस सरफेस पे विलाई क्या करती है फूड को एब्जॉर्ब करती है।
फिर इसके बाद डाइजेस्टेड फूड मटेरियल एंड पासिस देम इनटू द ब्लड, और वो फिर कहाँ पे पास करता है, एब्जॉर्ब होकर के जस्ट ब्लड में ट्रांसफर होता है। फिर अब वहाँ से द एब्जॉर्ब सब्सटेंसेस, जो फूड एब्जॉर्ब हुआ, आर ट्रांसपोर्टेड मतलब पूरे बॉडी में बाय द ब्लड, बाया मीन्स से होकर, ब्लड से होकर यानी ब्लड वेसल से होते हुए ये पूरे बॉडी में सर्वाइव करता है। तो इस तरह से आपका 60 क्वेश्चन नंबर 1 2 3 4 5 जो 5 क्वेश्चन दिए गए थे वो कंप्लीट हो रहे हैं। अब इसके बाद आपको लॉन्ग बताया जा रहा है। तो क्वेश्चन नंबर 1 लॉन्ग का क्वेश्चन नंबर 1 जो 42 पेज पर प्रेजेंट है, इसमें है हाउ मेनी टीथ डू वी हैव इन आवर माउथ, यानी हमारे जो माउथ है उनमें कितने टीथ होते हैं। फिर इसके बाद कह रहा है क्लासीफाई देम इनटू वेरियस टाइप, और इनकी कितने टाइप हैं, कितने काइंड्स हैं उसको क्लासीफाई कीजिए। फिर क्या कह रहा है कि व्हाट फंक्शन काइंड ऑफ फंक्शन डू दे परफॉर्म, और एक ऐसा फंक्शन परफॉर्म करते हैं, इनका क्या वर्क है। सो लेट अस सी हियर यहाँ पे चार्ट में आपको दिया गया है एक फ्लो चार्ट के थ्रू। देयर आर 32 टीथ इन आवर माउथ, हमारे माउथ में 32 टीथ होते हैं। दीज 32 टीथ आर 4 टाइप्स, जिसमें ये 4 टाइप्स के हैं। और टाइप ऑफ टीथ दिया गया है, 4 टाइप की टीथ कौन कौन से हैं, इंसीजर, कैनाइन, प्रीमोलर और मोलर। इंसीजर यहाँ दिया गया नंबर ऑफ टीथ इन ईच जा मतलब इन आवर माउथ हैव 2 जा, लोअर जा एंड अपर जा, लोअर जा एंड अपर जा। तो वहाँ कहा जा रहा है कि लोअर जा जो होता है ईच जा में कितने टीथ होते हैं, दिया गया है 4 क्या होता है, इंसीजर होता है, 4 इंसीजर। फिर 2 कैनाइन, प्री मोलर 4 होते हैं और मोलर 6 होते हैं। यानी आगे के जो 4 फ्रंट पे होते हैं उनको इंसीजर कहा जाता है। फिर ये 2 टीथ उसके जस्ट बगल में इस साइड लेफ्ट और राइट साइड में होते हैं, नुकीले होते हैं, जिनको कैनाइन कहते हैं। फिर कैनाइन से सटे हुए 2 टीथ इधर और 2 टीथ इधर प्री मोलर होते हैं। फिर इससे सटे हुए जो प्री मोलर हैं 2 टीथ इधर और इधर, इससे सटे हुए 3 टीथ लेफ्ट साइड और 3 टीथ राइट साइड होते हैं। तो इस तरह से 6 टीथ हो गए लोअर जा में। यहाँ पे मोलर के टोटल कितने हो गए, 6 और 6 12 और 4 16, यानी ईच जा में लोअर जा में कितने हो गए, 16 हो गए। एज द सेम अपर जा में भी है 16, तो 16 32 हो गया। तो यहाँ भी दिया गया टोटल जा, लोअर जा अपर जा का टोटल टीथ कितना दिया गया है, इंसीजर कितने हैं 8 हो जाएंगे, क्योंकि 4 है, 4 ये फ्रंट पे हैं तो ऊपर भी फ्रंट पे होंगे 4, तो इस तरह से 8 हो जाएंगे। इसी तरह से कैनाइन 2 नीचे है, जो नुकीले टीथ होते हैं वो कैनाइन होते हैं, और ऊपर भी 2 है तो 4 हो गए, यहाँ पे दिया गया है। फिर इसके बाद प्रीमोलर 2 इस साइड, यानी जो कैनाइन है उससे सटे हुए 2 इस साइड है, तो ऐसे ही एज द सेम ऊपर भी है, तो ये 8 हो गए। और फिर इसके बाद मोलर होते हैं 3 इस साइड है और 3 इस साइड, 6 हो गए, और 6 अपर वाले जा में है, तो इस तरह से 12 हो गए। ओवरऑल टीथ कितने हो गए, 32। अब इनका फंक्शन क्या है, इंसीजर क्या करता है, बाइट करता है, कटिंग करता है, ये किसी चीज़ को काटता है, काटते हम फ्रंट से हैं, और यह उसको कटिंग कहते हैं या बाइट कहते हैं। फिर टीयरिंग जो कार्निवोर्स होते हैं उनमें ज़्यादा ये डोमिनेंट होता है, तो इससे वो फाड़ देता है किसी भी चीज़ को, जैसे प्रे है उसको फाड़ने का काम करता है। तो जो ये नुकीले टीथ होते हैं फाड़ने में वर्क करते हैं, टीयरिंग। फिर चीविंग एंड ग्राइंडिंग, जो प्री मोलर और मोलर होते हैं, जिसको हम ये थोड़ा चपटे होते हैं, यानी किसी भी चीज़ को चबाने में हेल्प करते हैं, तो इनका काम क्या है, चीविंग है और ग्राइंडिंग मीन्स पीसना।
चबाने और पीसने में हेल्प करते हैं। एज द सेम हियर, मोलर भी वही फंक्शन परफॉर्म करते हैं। तो इस तरह से लंग का ये फर्स्ट क्वेश्चन का आंसर रहा। आपके बुक में फिगर इंडिकेट किया गया है, आपको केवल जो प्लेस है उसके बारे में बता देना है। यहाँ पे दिया गया है नेम द पार्ट लेवल एज ए बी सी। जो फिगर बुक में बनाया गया है केवल उसी को कहा जा रहा है कि ए क्या है, बी क्या है और सी क्या है, उसी के नाम को हमें इंडिकेट कर देना है। तो यहाँ पे ए सलाइवरी ग्लैंड है, बी क्या है, स्टमक है, और सी क्या है, स्मॉल इंटेस्टाइन। फिर कह रहा है कि इसके फंक्शन को भी मेंशन कीजिए। यू नो दैट सलाइवरी ग्लैंड सीक्रेटेड सलाइवा या सलाइवा का सीक्रेशन करती है, जिसके कारण फूड कैसा हो जाता है, जब फूड उसमें सलाइवा में मिक्सअप होता है तो स्लिपरी हो जाता है, जिसको कलेक्ट करने में आसानी होती है। फिर बी है, ये फूड को स्टोर करने का काम करता है। और स्मॉल इंटेस्टाइन का आपको पता है कि इसमें विलाई प्रेजेंट होती है और ये फूड डाइजेस्टेड फूड के एब्जॉर्प्शन में हेल्प करता है। तो यही फंक्शन आपको राइट करना है। क्वेश्चन सेकंड का आंसर है सलाइवरी ग्लैंड। जो इंडिकेशन ए था उसका नाम था सलाइवरी ग्लैंड। अब इसका फंक्शन क्या है, सलाइवरी ग्लैंड सीक्रेट सलाइवा या सलाइवा का सीक्रेशन करती है। फिर इसका वर्क क्या है, मेक द च्यून फूड वेट, फूड को वेट रखती है मतलब गीला रखती है, एंड स्लीपरी और उसे फिसलने में हेल्प करती है, एंड ब्रेक डाउन द स्टार्च इनटू शुगर। और स्टार्च एक कॉम्प्लेक्स शुगर है, इसको किस में कन्वर्ट करेगी, सिंपल शुगर में। फिर इसके बाद है स्टमक। स्टमक का क्या रोल है, यह फूड को स्टोर करता है। सिक्रेशन ऑफ गैस्ट्रिक जूस, गैस्ट्रिक जूस का सिक्रेशन करता है जिसमें HCl होता है, हाइड्रोक्लोरिक एसिड होता है, प्रोटीन्स होते हैं, म्यूकस एंजाइम्स होते हैं और म्यूकस होता है। फिर स्टमक और क्या हेल्प करता है, हेल्प इन द प्रोटीन डाइजेशन, और स्टमक में प्रोटीन का डाइजेशन होता है। फिर है इसके बाद स्मॉल इंटेस्टाइन। स्मॉल इंटेस्टाइन में बिलाई प्रेजेंट होती है और इसका जो सरफेस एरिया है वहाँ से डाइजेस्टेड फूड को एब्जॉर्ब करता है। तो इसमें इन स्मॉल इंटेस्टाइन प्रेजेंट बिलाई, द सरफेस ऑफ बिलाई एब्जॉर्ब द डाइजेस्टेड फूड। अब उसका जो सरफेस होता है बिलाई का वो डाइजेस्टेड फूड मटेरियल को एब्जॉर्ब करता है एंड पासेस देम इनटू ब्लड, और ब्लड में पास कर देता है। फिर वो ब्लड में जो फूड मटेरियल है वो रिस्पिरेशन के थ्रू जो फूड है वो ब्रेक डाउन होता है और हमें एनर्जी मिलती है। फिर इसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन है लंग का थर्ड, द जर्नी ऑफ द फूड फ्रॉम माउथ टू एनस इज शोन। एक फ्लो चार्ट है जिसमें दिखाया गया है, यहाँ पे फ्लो चार्ट दिया गया है एनस तक का, जिसमें स्टमक से फूड, स्टमक यहाँ पे स्टमक है, बक्कल कैविटी, एसोफेगस, स्टमक। यहाँ पे स्टमक आपके कुछ विराम दिया है। फूड जो होता है यहाँ पे फूड कर लीजिए, फूड बक्कल कैविटी में पहुंचता है, बक्कल कैविटी से आइसोफेगस, आइसोफेगस से स्टमक में, स्टमक से स्मॉल इंटेस्टाइन में, स्मॉल इंटेस्टाइन से लार्ज इंटेस्टाइन, फिर रेक्टम, फिर एनस। फिर यहाँ दिया गया है स्टमक में जो दिया गया है XYZ बुक में दिया गया है, जिसको क्या X क्या है, Y क्या है और Z क्या है, इसका फंक्शन क्या है, इसके बारे में आपको बताना है। तो यहाँ क्वेश्चन दिया गया व्हाट आर X Y एंड Z, X Y और Z क्या है, फिर मेंशन दियर फंक्शन आल्सो, और इसके फंक्शन को भी राइट करना है। तो अभी जो आपके लेवल का है वो सिंपल वे में है, गैस्ट्रिक जूस है, हाइड्रोक्लोरिक एसिड है, म्यूकस है, ठीक। तो बस इसका फंक्शन क्या है देखिए। अब
इसका जो रोल है गैस्ट्रिक जूस का, अभी तो इसमें जो आपकी बुक में दिया गया उसको ही लिखा जा रहा है। गैस्ट्रिक जूस ब्रेक डाउन प्रोटीन इनटू सिंपलर सब्सटेंस। ये गैस्ट्रिक जूस में बहुत ढेर सारे एंजाइम होते हैं जो प्रोटीन के डाइजेशन में हेल्प करते हैं। तो यहाँ पे डायरेक्ट दे दिया गया है आपकी बुक में, इसलिए सिंपल फॉर्म में आपको बताया जा रहा है। गैस्ट्रिक जूस ब्रेक डाउन प्रोटीन इनटू सिंपलर सब्सटेंसेस। फिर वाई जो था वो हाइड्रोक्लोरिक एसिड था। इसका क्या रोल है? द HCl किल्स द हार्मफुल बैक्टीरिया। जो भी फूड में हार्मफुल बैक्टीरिया रहते हैं, माइक्रो ऑर्गेनिज्म रहते हैं, उनको ये क्या करता है? ब्रेक करते हैं, तो तोड़ देता है, नहीं किल कर देता है। बैक्टीरिया प्रेजेंट इन द फूड एंड मेक द मीडियम स्टमक एसिडिक। और ये फूड के मीडियम को इसमें कन्वर्ट करता है एसिडिक में, जिसके कारण फॉर डाइजेस्टिव जूसेस टू एक्ट। और स्टमक में फूड तभी एक्ट करेंगे जो एंजाइम होगा जब मीडियम एसिडिक होगा, तो HCl उसमें हेल्प करता है। फिर अगला है म्यूकस प्रोटेक्ट द लाइनिंग ऑफ द स्टमक। यानी जो स्टमक की वाल होती है, स्टमक की जो लाइनिंग है, उसको एक म्यूसिलेजिनस सब्सटेंस का सिक्रेशन करता है, म्यूकस जिसको कहते हैं, जो उसकी लाइनिंग को प्रोटेक्ट करता है, खराब होने से बचाता है। फिर अगला क्वेश्चन है व्हाट हैपन टू द फूड वी ईट। क्या होता है जब हम भोजन को खाते हैं या लेते हैं, कहाँ पे? इन द स्टमक में और फिर इन द स्मॉल इंटेस्टाइन में। तो इसका आंसर देखिए, इसके बाद द स्टमक मसल्स चर्न द फूड। यानी जब फूड स्टमक में पहुंचता है तो वहाँ पे चर्निंग मूवमेंट होती है। आइसोफेगस से होते हुए पहुँचता है, तो आइसोफेगस में पेरिस्टाल्टिक मूवमेंट होता है, और जब फूड स्टमक में पहुंच जाता है तो वहाँ चर्निंग मूवमेंट का मतलब होता है उसमें वो जिसमें म्यूकस और फूड के छोटे छोटे पार्ट एक दूसरे से मिक्सअप होते रहते हैं, तो उसे चर्निंग मूवमेंट कहते हैं। चर्न द फूड विथ गैस्ट्रिक जूस विच कंटेन म्यूकस एंड हाइड्रोक्लोरिक एसिड। जिसमें म्यूकस होता है और हाइड्रोक्लोरिक एसिड होता है। म्यूकस प्रोटेक्ट द लाइनिंग। म्यूकस क्या करता है कि जो स्टमक की लाइनिंग होती है उसको प्रोटेक्ट करता है। गैस्ट्रिक जूसेस ब्रेक डाउन द प्रोटीन इनटू सिंपलर सब्सटेंस। और जो गैस्ट्रिक जूस होती है वो प्रोटीन को सिंपलर सब्सटेंस में ब्रेक करती है। एंड HCl क्या काम है? HCl किल्स द हार्मफुल बैक्टीरिया। ये हार्मफुल बैक्टीरिया को किल कर देता है इन स्टमक। तो ये स्टमक में इसका फंक्शन रहा। फिर स्मॉल इंटेस्टाइन में क्या प्रोसेस हो रही है? तो स्मॉल इंटेस्टाइन सीक्रेट सम डाइजेस्टिव जूस। स्मॉल इंटेस्टाइन कुछ डाइजेस्टिव जूस का सिक्रेशन करता है, जिसमें इम्पॉर्टेंट रोल किसका होता है? पैंक्रियाज का। पैंक्रियाज से कुछ एंजाइम सीक्रेट होते हैं जो आपकी बुक में हिडन कर दिया गया है, क्लियर नहीं किया गया है। तो इसलिए यहाँ पे जो आपकी बुक में दिया गया वैसे ही आंसर दिया जा रहा है। एंड आल्सो रिसीव द बाइल जूस सिक्रेटेड बाय द लीवर। और लीवर बाइल जूस का सिक्रेशन करता है, वो लीवर के द्वारा बना हुआ बाइल जूस गॉल ब्लैडर में कलेक्ट होता है और वहाँ से कहाँ पहुँचता है? ड्यूडेनम में पहुँचता है, यानी स्मॉल इंटेस्टाइन में पहुँचता है, जहाँ पे मीडियम फूड की मीडियम को बेसिक कर देता है। स्टमक में फूड कैसा है? एसिडिक मीडियम में है, और वहाँ जो एंजाइम प्रेजेंट हैं एसिडिक मीडियम में वर्क करते हैं। लेकिन जो पैंक्रियाज है, यहाँ से जो एंजाइम रिलीज होते हैं वो बेसिक मीडियम में वर्क करते हैं। इसलिए ये जो बाइल जूस है वहाँ के मीडियम को चेंज करता है और बेसिक मीडियम बना देता है, जिससे इनका फंक्शन स्टार्ट हो जाता है। तो लीवर एंड द पैंक्रियाटिक जूस जो एंजाइम होते हैं सिक्रेटेड बाय द पैंक्रियाज के द्वारा सिक्रेट होते हैं, रिलीज होते हैं। द बाइल जूस एलॉन्ग विथ डाइजेस्टिव जूसेस कन्वर्ट फैट इनटू फैटी एसिड। लेकिन यहाँ पे आपके बुक में एंजाइम के बारे में नहीं बताया गया। जो लाइपेज एंजाइम होता है पैंक्रियाज से रिलीज होता है, वो फैट का डाइजेशन करता है, तो फैट को किस में कन्वर्ट करता है? फैटी एसिड एंड ग्लिसरॉल में। इसी तरह से स्टार्च या कार्बोहाइड्रेट को सिंपल शुगर में कन्वर्ट करता है, जिसको स्टार्च शुगर या कार्बोहाइड्रेट को ग्लूकोज में कन्वर्ट करता है।
एक कौन कन्वर्ट करता है, ए पैंक्रियाटिक एमाइलेज। फिर इसके बाद है प्रोटीन इनटू एमिनो एसिड। प्रोटीन का कन्वर्जन कौन करता है, ट्रिप्सिन करता है, जो एमिनो एसिड में कन्वर्ट कर देता है। इसके बाद है हाउ डज एन अमीबा गेट फूड। अमीबा कैसे फूड को गेन करता है। यहाँ पे अमीबा इनगल्फ फूड with the help of pseudopodia into the food vacuoles. Enzyme in cytoplasm digest the food and undigested food is thrown out through the body surface. तो बस ये आपकी डाइजेशन की प्रोसेस है। आप फिगर बना देंगे तो आपको पूरा मार्क्स मिल जाएगा। ये 10th में भी है, तो यहाँ पे जानना बहुत ज़रूरी है। तो ये अमीबा है नो एनी शेप। अमीबा का कोई शेप नहीं होता है। जैसे ही फूड पार्टिकल इसके कांटेक्ट में आता है, ये सूडोपोडिया को उसके अराउंड थ्रो करता है। अब देखिए यहाँ फूड पार्टिकल है, इसके अराउंड सूडोपोडिया को थ्रो किया है। फिर यही सूडोपोडिया किस में कन्वर्ट हो जाती है, फूड वैक्यूल में कन्वर्ट हो जाती है और ये फूड को इनगल्फ कर लेता है। जब फूड को इनगल्फ कर लेता है तो आपके बुक में बस इतना ही फिगर बना हुआ है। तो जब ये फूड को इनगल्फ कर ले रहा है तो इसमें जो साइटोप्लाज्म है, सेल का साइटोप्लाज्म है, इसमें डाइजेस्टिव एंजाइम होते हैं जिसको फूड के डाइजेशन में हेल्प करते हैं और ये फूड डाइजेस्ट हो जाता है। डाइजेस्टेड फूड इसमें एब्जॉर्ब हो जाता है साइटोप्लाज्म में, और अनडाइजेस्टेड फूड जैसे फूड इंटर किया है एज द सेम वे में ये फूड इसकी वाल रप्चर्ड होती है और अनडाइजेस्टेड फूड बाहर हो जाता है। तो इस तरह से आपका लेसन जो 2 है जिसमें न्यूट्रिशन इन एनिमल्स है फिनिश हुआ। आप इसको अच्छे से राइट कर लेंगे और एक बार 2 बार रिवाइज करेंगे तो आपको लर्न हो जाएगा। थैंक यू फॉर वाचिंग दिस वीडियो। और अधिक जानकारी के लिए आप चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा, लाइक कर दीजिएगा। थैंक यू। और इसे अधिक से अधिक लोगों को शेयर करें ताकि और जो वीडियो डाली जाए उसको सबको उसका बेनिफिट मिलता रहे। थैंक यू।